सुबह सवेरे तमाड़ रेंज के सायाटांड़ जोरदा नामक गांव के सामने कुछ हाथी दिखाई देते हैं। ये 40-50 हाथियों का झुंड था और ये झुंड रात को ही इस गांव के आसपास पहुंच गया था। और ग्रामीणों के मुताबिक ये जो हाथी हैं ये रात से ही बहुत शोर कर रहे थे, चिंघाड़ रहे थे। सामने एक कुआं था तो ग्रामीण अंदाजा लगा रहे थे कि शायद कोई हाथी का बच्चा उस कुएं में गिर गया होगा, जिस कारण हाथी आवाज कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, हम पहुंचते हैं जोरदा नामक गांव पे और यहाँ पे हमें 4-5 हाथियों का ये एक झुंड दिखाई पड़ता है। इस झुंड में एक छोटा बच्चा भी था और प्रशासन भी यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ हाथी पहुंचते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और दुर्घटना को भी न्योता देने का काम होता है। तो दोस्तों, आज हम सुबह सवेरे अपने घर से निकले हैं हाथियों की तलाश में और हम जा रहे हैं तमाड़ रेंज के जोरदा सायाटांड़ गांव के बीच में। यहीं से सूचना प्राप्त हुई थी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस जगह पे लेके चलते हैं। ये ग्रामीण है जो हमें उस जगह पे लेके जा रहे हैं और इन खेतों पे आप देख सकते हैं किस तरह से हाथी यहाँ पे चले हैं। और इन्हीं झाड़ियों के बीच में हाथियों का झुंड तकरीबन रात के 1-2 बजे से रुका हुआ था और लगातार आवाज कर रहा था। तो पहले हम घटना स्थल पे पहुंचते हैं। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे है कि हाथी का जन्म हुआ। यहाँ पे सारे एविडेंस मौजूद है। सामने सामने आओ। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये है और यहाँ ब्लड है और ये चारों तरफ ऐसे ही से यहाँ भी एक देखिए यहाँ भी एविडेंस है। तो इसी जगह पे आज जन्म हुआ है, इसीलिए शायद हाथियों का झुंड आज यहीं पे रुका था। तो और अभी भी यहीं सामने में ही हाथियों का झुंड रुका हुआ है, जो अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो फंसा हुआ है, 5-6 हाथी उसमें होंगे और कुएं पे तो नहीं गिरा है, लेकिन कुआं भी इसके नजदीक में था। तो अब आगे का खबर आप लोग को देते हैं। चलिए। घटना स्थल का मुआयना करने के बाद में हम निकल पड़े हैं हाथियों के पीछे और ये देख सकते हैं पूरा गांव ही अब हाथी देखने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम भी इन्हीं लोगों के साथ में अब आगे बढ़ रहे हैं। हाथी हम लोग से थोड़े ही दूरी पे है और ग्रामीण भी हाथी के पीछे में लगातार लगे हुए हैं। हाथी पहुंचते ही ग्रामीण जिस तरह से शोर शराबा करते हैं, उन्हें छेड़छाड़ करने का कोशिश करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। हाथी यूं तो शांत दिखाई देता है पर वो कभी भी उग्र हो जाता है। और जब कोई छोटा बच्चा झुंड में मौजूद हो तो हाथी है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है और वो ज़्यादा दूर तक आपको दौड़ा भी सकता है और जानलेवा हमला भी कर सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने बच्चे और परिवार के सेफ्टी के लिए करता है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हाथी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं झाड़ियों पे और जो लोग हैं वो हाथी के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक बात है। इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, इससे कभी भी हमारे जान को खतरा हो सकता है। अगर हमारे गांव के आसपास हाथी आ भी जाते हैं तो हमें एक सेफ दूरी पे खड़ा होके उसे देखना चाहिए, अगर हम देख रहे हैं तो। और सवेरा होने के बाद देखा जाए तो हाथी कहीं पे ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्हें फोर्सफुली कहीं पे नहीं भेजना चाहिए। और झुंड में बच्चा है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हाथी का कोई बच्चा उनके साथ होता है तो वो ज़्यादा सेफ्टी में उन्हें रखते हैं और वो अचानक भी हमला कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हाथी धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। ये छोटा बच्चा है और धान पूरे खेतों पे अभी पक गए हैं, जिस कारण चलने में भी उन्हें तकलीफ हो रही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में लोगों की हुजूम भी आगे बढ़ रही है। सारे गांव वाले, आसपास के जितने भी गांव है, सभी गांव से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और हाथी के पीछे पीछे वो भी आगे बढ़ रहे हैं।
अभी हम सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि हाथी अगर हमारे गांव में रहेंगे, हमारे क्षेत्र में रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा, इसीलिए वो यहाँ से चले जाएं, किसी दूसरे जंगल पे जाके रहें ताकि हमारा नुकसान ना हो। पर देखा जाए दोस्तों तो हाथी रुके रहेंगे तो भी आपका नुकसान होगा, और अगर वो चल के जाएंगे तो भी आपका नुकसान होगा। नुकसान होना तो तय है, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से जान को जोखिम में डाल के हाथी के पीछे जाएंगे तो शायद हमारी जान भी जा सकती है, और किसी इंसान के मौत की जो भरपाई है वो मुआवजे से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरह से हाथी के पीछे में जाएं। उन्हें स्वतः विचरण करने दें। ऐसे भी हाथी खुले मैदान पे या खुले खेत पे रुकेंगे नहीं, वो जाके घने झाड़ियों में या जंगल पे ही रुकेंगे। अगर हम हाथियों के पीछे नहीं भी जाएंगे तो भी वो धीरे धीरे अपने सुविधा अनुसार वो खुद ब खुद घने जंगलों की ओर चल जाएंगे। लेकिन कुछ लड़कों को, कुछ गांव के लोगों को लगता है कि अगर हम शोर शराबा करें, बम फटाका फोड़े तो हाथी जल्दी चले जाएंगे या यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं। फटाके फोड़ने से या शोर शराबा करने से वो ज़्यादा आक्रामक होते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी पलट के वार भी कर रहा है तो लोग किस तरह से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। और इसी भागदौड़ में कभी कभी इंसानों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे भीड़ के साथ अक्सर हम बच्चों को, बूढ़ों को भी साथ में देखते हैं जो हाथी देखने के लिए भीड़ के साथ में चले जाते हैं। और जब इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है तो वो बच्चे हो या वो बूढ़े जो हैं वो अच्छी तरह से भाग नहीं पाते हैं और दुर्घटना घट जाती है। ये हाथी आप देख सकते हैं कभी आगे बढ़ रहा है तो कभी दोबारा से मुड़ के पीछे आने का कोशिश कर रहा है, और इसी क्रम में अक्सर घटना भी होती है। और अभी का जो वक्त है, नन्हा नन्हा मेहमान भी आया है तो जिस कारण हाथी और ज़्यादा एग्रेसिव है। और लोग भी देख सकते हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पे लग चुकी है, सारे गांव वाले आ गए हैं। पर जो समझदार लोग हैं वो पीछे हैं और जो नासमझ हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। बस इतना ही अंतर है। पर मैं सभी से कहूँगा कि हाथी के ज़्यादा नज़दीक ना जाएं। अगर आप हाथी देख भी रहे हैं तो उचित दूरी से ही हाथी को देखें, क्योंकि हाथी अभी आपके घर पे नहीं आया है। हमारे साथ में प्रशासन भी यहाँ पे हाथी के देखने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए पहुँचा हुआ है। और प्रशासन ने भी लोगों को यही समझाया कि उचित दूरी पे रह के ही हाथी को देखें। इस तरह के खेतों के बीच में जाके अगर आप हाथी को देखेंगे तो आपके साथ में कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है और जान माल की क्षति भी हो सकती है। बहुत से लोग समझदार होते हैं, जो समझदार हैं वो वहाँ से दूर हट जाते हैं और सेफ डिस्टेंस पे आके ही हाथी को देखते हैं। और यही एक बचाव का उचित उपाय है। ये देख सकते हैं जो जहाँ पे प्रसव हुआ था वहाँ पे सारे एविडेंस हैं। जो किसान है वो अपने खेत को देखने के लिए आए हैं और ये खेत का हालत तो आप देख ही सकते हैं। हाथी यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सलगाड़ी और जिलिंसरंग गांव के बीच में एक सोनागढ़ा नाम का जगह है, वहीं पे रुका हुआ है। ये कुछ तस्वीरें दोस्तों हमने आज ली थी जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप लोग भी इसी तरह के हाथी से जुड़ी हुई जानकारियां, हाथी के नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं नए वीडियो, नए जानकारियों के साथ में।